वेलकम टू चैनल सिविल इनसाइट। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में करा था कर्व्स की इंट्रोडक्शन, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम सेटिंग आउट सिंपल कर्व्स करेंगे। तो सेटिंग आउट सिंपल कर्व्स का मतलब पता है क्या होता है कि कोई भी एक नॉर्मल कर्व को, जैसे एक कर्व है तो इसको सेट करना, मतलब इसके सारे पॉइंट्स निकालना, टेंजेंट के पॉइंट्स निकालना। तो इसके ना 4 से 5 मेथड है। जैसे लीनियर मेथड आएगा, एंगुलर मेथड। लीनियर मेथड में थोड़े पार्ट्स होते हैं, फिर एंगुलर मेथड होता है। देखो एंगुलर मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट आता है रैंकाइन फॉर्मूला, ठीक है ना, रैंकाइन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल्स, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे बाय ऑर्डिनेट्स फ्रॉम द लॉन्ग कर्व, सेटिंग आउट सिंपल कर्व्स बाय ऑर्डिनेट्स फ्रॉम द लॉन्ग कर्व। मतलब कि जो ये लॉन्ग कर्व है इसके ऑर्डिनेट से हम सेटिंग करेंगे, ठीक है, कर्व की, मतलब कि कैसे हम एक कर्व को प्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पॉइंट्स निकालने होते हैं, सिंपल है। देखो लेट और ओ नॉट मिड ऑर्डिनेट, ठीक है ना, मिड ऑर्डिनेट सी डी। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्शन में कि सी डी हमारा मिड ऑर्डिनेट होता है, और इसे हम मेंशन कर देते हैं ओ नोट से, ठीक है ना। ओ नोट से हमने कर दिया। और आपको याद हो तो मैंने बताया था मिड ऑर्डिनेट हमारा वर्स्ट साइन भी होता है। क्या बोलते हैं हम उसे? वर्स्ट साइन। क्योंकि जो मैं इसके बाद अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, इस लेक्चर में क्वेश्चन भी होएगा एक, क्योंकि आपको मैं कोई ज्यादा लंबी वीडियोस या फिर मतलब कि 3-4 पार्ट्स नहीं करना चाहता एक ही टॉपिक के। तो फिर आप वर्स्ट साइन पे भी, मतलब इस पे भी एक नया एक क्वेश्चन आएगा, तो इसी लेक्चर में दिखाऊंगा मैं। तो आप प्लीज इस लेक्चर से जुड़े रहिए, मतलब पूरी वीडियो देखते रहें। तो देखो ओ एक्स ऑर्डिनेट एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द कोड। देखो एक्स डिस्टेंस पे एक ओ एक्स हमारा ऑर्डिनेट होएगा, ठीक है ना। ओ एक्स ये हमारा ओ एक्स ऑर्डिनेट है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, ठीक है। ओ एक्स हमारा ऑर्डिनेट हो गया ये, ठीक है ना। एंड T1 T2 आर टेंजेंट पॉइंट्स। देखो T1 एंड T2 टेंजेंट पॉइंट्स हो गया, आपको पता ही है, ठीक है। और एल हमारी क्या होती है? लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है, एल ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। तो देखो अब इसमें हमें फाइंड क्या करना होता है। देखो इसमें जो हमें चीज फाइंड करनी होती है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं टू फाइंड, देखो ये तो एक थ्योरी है, मतलब जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करते हैं वो चीज फाइंड करते हैं, तो वो चीज है, ठीक है ना। तो टू फाइंड हम लिखते हैं, देखो ओ नोट एंड ओ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओ नोट निकालते हैं, सॉरी जीरो नोट, ओ नोट, हाँ ओ नोट निकालते हैं हम सबसे पहले, ठीक है ना। अब ओ नोट निकालने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ओ नोट हमारा सी डी है, ठीक है। हम कैसे ना कैसे हमें सी डी को पिक्चर में लाना ही है, ठीक है। ओ नोट तो हमें निकालना ही है, और वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओ नोट हमारा ऑर्डिनेट है, मिड ऑर्डिनेट। तो देखो अगर हम ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल डी T1 और ओ में देखें, मतलब कि अगर हम इन ट्राइंगल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो हम पहले ओ नॉट फाइंड करें। देखो इन ट्राइंगल ओ T1 डी, ठीक है ना, ओ T1 डी। अगर हम इसमें देखें तो देखो ओ T1, देखो ये पूरा 90 डिग्री है ना, ये हमारा 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम में देखो तो ओ T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 डी स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज है ना। तो मैं ये सेम टू सेम ही चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। ओ T1 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आया, आपको पता ही है सब कुछ, T1 डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें तो होगी। अब आप देखो जो हमारा ओ T1 है, ओ से T1 ये हमारा रेडियस है, ठीक है ना। तो हम इस पे आर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, इसको हमने आर स्क्वायर लिख दिया। अब आप देखो, अगर आप ये ध्यान दो कि ये हमारा मिड ऑर्डिनेट है ना, मिड ऑर्डिनेट मतलब कि मिड ऑर्डिनेट ये हमारा L/2 कर देगा। जो हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है एल है ना, ये पूरी एल है। तो मिड ऑर्डिनेट से हम अगर यहाँ से हम ये डिस्टेंस देखें, T1 से D देखें, तो हमारा L/2 हो जाएगा, मतलब कि हमारा ये भी L/2 और ये भी L/2, ठीक है ना, मिड ऑर्डिनेट से। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं T1 D हमारा क्या है, L/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब देखो ओडी, अब ओडी में हमें सी डी तो लाना ही लाना है। अब हम सी डी कैसे ला सकते हैं? देखो सीओ माइनस डीओ, है ना, सीओ माइनस डीओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पूरा ओडी, सॉरी हाँ ओडी आएगा हमारा। देखो ओडी कैसे आएगा, सीओ माइनस डीसी, हाँ हमें ओडी लाना है ना, ओडी हमें वो करना है, हमें कंपनसेट करना ओडी। तो ओडी हम कंपनसेट कैसे करेंगे? देखो सीओ माइनस सी डी, तो हम लिख देंगे देखो सीओ माइनस सी डी, और इसका क्या होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सीओ माइनस सी डी, ठीक है ना। तो ये हमारा ओडी बनता है ना, डीओ या ओडी जो भी हम लेते हैं, हमें इसको कंपनसेट करना था। हम इसको कंपनसेट कैसे करेंगे? सीओ माइनस सी डी, ठीक है ना। तो हमारा डीओ निकल आता है, तो हमने इसको भी कंपनसेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। देखो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारा आर स्क्वायर ये ऐसे रहेगा इज इक्वल टू L/2 का स्क्वायर ये ऐसे रहेगा प्लस। अब थोड़ा यहाँ पे देखो ट्विस्ट है, देखो सीओ क्या हमारा, सीओ तो रेडियस है। देखो ये पूरा कर्व में ये रेडियस ही हुआ, देखो ये रेडियस यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो हमारा रेडियस ही हुआ, ठीक है। तो हम इसको आर लिख सकते हैं, आर माइनस,
अब जो हमारा सी डी था, देखो अब सी तो हो गया, अब सी डी हमारा क्या रह जाएगा, ओ नॉट, ठीक है ना, ओ नॉट, ठीक है ना। अब ओ नॉट का स्क्वायर, अब हमें यहाँ से सिर्फ ओ नॉट निकालना है, तो ओ नॉट आपको बहुत ही इजीली निकल सकता है, ठीक है ना। अब ओ नॉट सीधा मैं आपको वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ ना, आपको पता ही है ओ नॉट कैसे निकलेगा। तो जैसे हम ओ नॉट निकालेंगे तो हमारा पता है क्या निकलेगा, अगर मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, देखो हम लिख सकते हैं, देखो आर माइनस ओ नॉट का स्क्वायर हम इधर ले आते हैं, ठीक है, इसको उधर ले जाता है, देखो आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, देखो आर माइनस ओ नॉट को आप इधर ले जाओ, मतलब सॉरी आर माइनस जो स्क्वायर है इसको आप अंडर रूट कर दो, और आर को और ये सारी टर्म को इधर ले आओ, ओ नॉट को इधर ले आओ, तो इससे आपका देखो ओ नॉट क्या आ जाता है, आपका ओ नॉट क्या आ जाएगा, आर माइनस अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस एल बाई टू का स्क्वायर, ठीक है ना। ये अंडर रूट में सिर्फ ये नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ ये अंडर रूट में इतना पार्ट, तो जो ये हमारा ये पार्ट था ना, ये पूरा हमारा ओ नॉट हो गया, और हमें ये चीज निकालनी थी। देखो हमारा सबसे पहले फाइंड था ओ नॉट और ओ एक्स, ठीक है ना। अब ओ नॉट तो हमने निकाल लिया, तो आपको ये ना इंपॉर्टेंट है ये पूरा, तो ये आपको याद करना है, ठीक है ना, CTM है, कमिट टू मेमोरी, ठीक है ना। ये आपको ओ नॉट तो याद करना ही करना है, ठीक है ना। आप बार बार जैसे भी आपको अगर क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है ना, सेटिंग आउट सिंपल कर्व बाय ऑर्डिनेट्स फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड, तो आप हमेशा ये बार बार ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको ओ नॉट का ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, क्या आता है हमारा, टू फाइंड ओ एक्स, ठीक है ना। अब ओ एक्स करना है, ये ओ है, ये हमारा ओ एक्स, अब ये वाला ऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है, हमने ये तो कर लिया, ठीक है ना। अब हमने ये वाला ऑर्डिनेट फाइंड करना है ओ एक्स, तो अब ओ एक्स कैसे निकलेगा, देखो ओ एक्स के लिए ना, देखो मैं अगर यहाँ पे लिखूं, देखो ओ एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो स्टेप्स क्या है हमारे, देखो पहले तो ड्रॉ ई डैश, ठीक है ना, ई डैश पैरेलल टू हमारा क्या आ जाएगा, लॉन्ग कॉर्ड। मतलब ये कैसे हो, अभी मैं बना के दिखाता हूँ, देखो कैसे, देखो अभी हम इसको बनाए तो कुछ इस तरह, देखो लॉन्ग कॉर्ड तो हमारी ये होगी ना, अब हमें इसके पैरेलल बनाना है, तो इस स्केल से हम पूरा अच्छे से बनाएंगे, ये नहीं कि हम जल्दबाजी में कोई बेकार सा बना दें, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, आपको समझ आ गया तो मेरा ये समझाने का पूरा सही हो जाएगा, मतलब कि जो भी मैं आप पर मेहनत कर रहा हूँ ये सारी सही हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ई डैश तो हमने बना लिया पैरेलल टू लॉन्ग कॉर्ड, और एक चीज और करनी है हमें, ठीक है, एक तो एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हमारा ज्वाइन ई से ओ, क्यों करना है, क्योंकि हमें पिक्चर में क्या लाना है, हमें पिक्चर में ना ओ एक्स लाना है, तो ओ एक्स हमारे पिक्चर में ऐसे ही आएगा, इस ट्राइंगल में आएगा, देखो इस ट्राइंगल में अगर आप लेके चलो तो हमारा ई डैश डी आएगा, ठीक है ना। ई डैश डी हमारा ई एफ के बराबर है, जो कि हमारा ओ एक्स ही है, ठीक है। जैसे हमने इसमें करा था, बड़े ट्राइंगल में हमने सी डी इंक्लूड करा था, वैसे हम इसमें भी करेंगे। तो अब हम करते हैं ज्वाइन ई ओ, तो ये सारा डॉटेड लाइन से करना, ठीक है ना, ज्वाइन ई ओ। आपको वैसे एग्जाम में ये नहीं आएगा, मोस्टली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहलाया जाता, पर इस पे क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना ये चीज है क्या, ये कहाँ से आई है, ठीक है। अगर मैं आपको सीधा ये क्वेश्चन कराता है इस पे, तो आप सोचते हैं सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सर हमें ये तो बताओ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपके इतने डाउट्स आ जाते हैं। तो वो डाउट्स ना लेने के चक्कर में कि मतलब आपको अच्छे से समझ आए, तो मैंने पहले से आपको एक लेक्चर में इस पर समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। अब देखो, अब हम करते हैं, देखो अब आप देखो जो हमारा ओ एक्स है, ठीक है ना, अब जो हमारा ओ एक्स है, चलो नेक्स्ट शीट पे करता हूँ, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। तो देखो जो हमारा ओ एक्स है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो जो हमारा ओ एक्स है वो क्या है, ओ एक्स हमारा देखो ई एफ है, ये आपको पता ही है ई एफ, और ई एफ हमारा क्या है, ई डैश डी, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो पैरेलल है, पैरेलल में आपको पता है अगर कोई भी दो लाइंस ऐसे पैरेलल हो तो इनका ये वाला डिस्टेंस इक्वल होता है, तो वैसे सेम, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस सेम हो गया। अब देखो ओ एक्स इज इक्वल टू, अब हम किसको करेंगे, देखो ई डैश डी को हम करते हैं कंपनसेट, हम ई डैश डी को करेंगे। ई डैश डी कैसे कंपनसेट होगा, देखो ई डैश ओ माइनस, देखो पूरे में से अगर आप डी ओ निकाल दो तो हमारा ई डैश डी बच जाएगा, ठीक है ना। हमें ई डैश डी तो हमारा ओ एक्स के इक्वल टू है, ठीक है ना। तो ई डैश ओ माइनस हमारा क्या रह जाएगा, डीओ माइनस डीओ, ठीक है। ये आपको टर्म समझ आई ना, देखो इसमें आपको ज्यादा नहीं करना, ठीक है ना। आपको ये टर्म समझ आई ना, कि मतलब कि देखो ये पूरा हमें
ये निकालना है हमें, ई डैश डी निकालना है, ठीक है ना। ई डैश डी को हमने कंपनसेट कैसे करा, ईओ ईओ ई डैश आईओ माइनस डीओ, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हमारा पूरा कंपनसेट हो गया। तो अब हम आगे करते हैं। तो हम आगे करेंगे, देखो अब हमें इसको भी कंपनसेट करना है, इसको भी कंपनसेट करना है, क्योंकि हमें सारी टर्म्स इस टर्म्स में तो हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब कुछ ना कुछ टर्म्स तो लेके आनी पड़ेगी, इन टर्म्स ऑफ आर ले आओ या ओ नोट ले आओ, जैसे जैसे मर्जी, ठीक है। तो हम इक्वल टू देखो क्या है, अब हम देखो ई डैश ओ को देखो, तो हमारा ई डैश ओ है, ई डैश ओ और इस ट्राइंगल जो हमने ये ज्वाइन कराई थी, अब इस ट्राइंगल की तो हमें मदद लेनी है ना, तो इस ट्राइंगल में आप मदद लो। तो देखो जो हमारा ई डैश ओ है, ये पूरा ट्राइंगल देख रहे हैं हम बड़ा वाला, ई डैश ओ क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर, ईओ का स्क्वायर माइनस ई डैश का स्क्वायर, ठीक है ना, और अंडर रूट। कैसे, अगर मैं आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का ये पूरा करके दिखाऊं, अगर मैं बोलूँ आपको, देखो इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ओ ई, ठीक है ना, ओ ई डैश, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ई डैश हमने करा। देखो अब देखो ये तो हमारी वो हो जाएगी, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो मतलब ईओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डैश ओ का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ई डैश ओ का स्क्वायर। अब देखो ई डैश ओ का ही हमने कंपनसेट करना है, तो हम यहाँ से ई डैश ओ निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो ई डैश ओ आएगा वो क्या आएगा, देखो इस ये तो इधर ही देगा, देखो ईओ का स्क्वायर माइनस ई डैश का स्क्वायर का इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना, इसका अंडर रूट है क्योंकि इसका स्क्वायर हमने इधर। तो हम ये वाली सेम वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये वाली हम सेम वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं। तो वैसे हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पे, देखो अंडर रूट ईओ का स्क्वायर माइनस ई डैश का स्क्वायर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैंने भी आपको बताने में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऐसे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कंपनसेट करना पड़ता है, ठीक है। आपको बाकी समझ आ रहा है ना, मैं फिर भी रिपीट कर दूंगा बाद में। तो देखो अब डीओ, अब माइनस डीओ, ठीक है, माइनस डीओ क्या हमारा, दोबारा से वही चीज आ गया हमारा, डीओ क्या आएगा, देखो सीओ माइनस सी डी, सेम आ गया, देखो सीओ माइनस सी डी, ठीक है ना, वही हमारा डीओ निकलेगा, देखो सीओ माइनस सी डी हमारा डीओ है, ठीक है ना। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। देखो आर, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे देखो सीओ माइनस सी डी, ठीक है ना, और हमने डी ओ को भी हमने कंपनसेट कर लिया, ठीक है, हमने इसको कंपनसेट कर लिया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल हमारा ओ एक्स निकल जाएगा। अब ओ एक्स क्या आएगा वो देखते हैं हम। देखो ईओ क्या है हमारा, ई से ओ, ये रेडियस ही तो है, मैंने आपको बताया, देखो रेडियस ऐसे 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 कॉर्ड पर कहीं भी लगेगा, ओ से हमारा रेडियस है, तो ये रेडियस है, ये आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस ई डैश क्या है हमारा, देखो ई डैश हमारा देखो क्या है, एक्स ही तो है। अगर आप देखो पैरेलल है तो मतलब कि ये भी तो हमारे इक्वल है ना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा इक्वल है ना, एक तरह का ये ऐसे ऐसे स्क्वायर टाइप से ही हो गया, स्क्वायर टाइप भी बोलेंगे हम, चलो। ये ई डैश इक्वल टू एक्स हो गया, एक्स डिस्टेंस, और हमारा ई एफ इज इक्वल टू ई डैश डी हो गया, तो वैसे ही ये हमारा एक्स पे हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हमारा आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है ना, इसका हमारा अंडर रूट। अब हम सीओ पे चलते, देखो हमारा सीओ क्या है, सीओ फिर रेडियस आ गया, ठीक है ना, माइनस आर, ये हमारा माइनस सी डी, और सी डी पे हमारा क्या आएगा, देखो सी डी हमारा क्या ओ नोट ही है, तो हमारा ओ नोट, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा ओ एक्स का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ओ एक्स का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करना है, ठीक है, सी टी एफ कमिट टू मेमोरी, जैसे कि हमने ओ नोट का करा था। देखो अब इसमें देखो ट्विस्ट क्या है, देखो जब भी आपको जैसे एक क्वेश्चन देगा, अभी मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या होता है, आपको सारी चीजें दी होती है, ठीक है, बस आपको दिमाग चलाना होता है क्या क्या। देखो आपको कभी वर्स साइन दे दिया, जैसे समझो आपको मिड ऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है, मिड ऑर्डिनेट से आपको रेडियस निकालने के लिए क्या सकते हैं, या फिर रेडियस और लॉन्ग कोड दे दिया आपको पहले ओ नोट, देखो सबसे पहले हमारा ओ नोट ही निकलेगा। अगर आपको ओ नोट दिया हो तो आपको रेडियस वगैरह निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमारे ओ नोट तो हमें निकालना है, सबसे पहले अगर आपने ओ नोट निकाला फिर ही हम ओ एक्स पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे इसमें ओ नोट की टर्म्स में आता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा सेटिंग आउट सिंपल कर्व्स बाय ऑर्डिनेट्स फ्रॉम द लॉन्ग कोड, ठीक है ना। तो अब अभी हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तो अभी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन क्या, देखो कैलकुलेट द ऑर्डिनेट्स एट 10 मीटर डिस्टेंसेस फॉर अ सर्कुलर कर्व हैविंग अ लॉन्ग कॉर्ड ऑफ 80 मीटर्स एंड अ वर्स साइन ऑफ 4 मीटर्स। देखो इसमें कोई नहीं बताया, सिंपल कर्व है कुछ में, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली देखो अगर आपको वर्स साइन बोला हुआ है, वर्स साइन मतलब मैंने आपको अपने बता दिया था कि मिड ऑर्डिनेट ही होता है,
तो मतलब कि हमें उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, मिड ऑर्डिनेट के मेथड से, जो कि हमारा क्या अभी हमने देखा था, बाय ऑर्डिनेट्स फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, सेटिंग आउट सिंपल कर्व बाय ऑर्डिनेट्स फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो हमें गिवन क्या क्या है, देखो अगर हम सोल्यूशन पे ध्यान दें तो हमारा गिवन क्या है, देखो गिवन हमारा क्या आएगा, हमारा देखो गिवन क्या है, एक तो हमें पता है कि लॉन्ग कॉर्ड, तो मतलब कि एल हमारा 80 मीटर है। ठीक है, हमें पता है कि ओ नॉट हमें, जो कि हमारा वर्स्ट साइन है, मिड पॉइंट है, सॉरी मिड ऑर्डिनेट है, वो हमें 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और एक ना ये जो हमारा 10 मीटर डिस्टेंसेस लिखा हुआ है, देखो डिस्टेंसेस मतलब इसका मतलब पता है क्या होता है, पैग इंटरवल होता है एक तरह का। पैग इंटरवल अभी आपको समझाता हूँ 2 मिनट। तो पैग इंटरवल हमारा क्या है, 10 मीटर। देखो 10 मीटर डिस्टेंसेस मतलब कि जैसे समझो हमारा मिड ऑर्डिनेट से हमें 10-10 मीटर पे बताना है कि हमारा ऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है ना, हमें मतलब कि ये जो हमारा मिड है, यहाँ से जैसे कर्व है, जैसे यहाँ से हम सी से बता रहे हैं, देखो सी से, या तो आप राइट, ये मैं राइट साइड पे भी शो कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, आप लेफ्ट से कर लो राइट से कर लो, एक ही बात है। ठीक है, सिंपल कर्व है। तो देखो अब इसमें पैग इंटरवल क्या होता है, जैसे राइट में दिखाता हूँ, जैसे पैग इंटरवल क्या होता है, जैसे 10 मीटर यहाँ तक आया। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब इसका ऑर्डिनेट बताना हमें 10 मीटर डिस्टेंस। फिर अगला पैग इंटरवल 10 मीटर का, तो हमें इस पे डिस्टेंस बताना है, इस पे ऑर्डिनेट बताना है, इस पे ऑर्डिनेट क्या है, फिर 10 मीटर। ठीक है ना, तो ऐसे ये हमारे पैग इंटरवल होता है। ठीक है ना, 10 मीटर डिस्टेंसेस। तो याद रखना डिस्टेंसेस हमेशा गौर से पढ़ना क्वेश्चन क्या है। तो हम शुरू करते हैं। देखो शुरू करने से पहले देखो अब हमें ये भी लिखना चाहिए कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्या क्या नहीं पता। देखो अब अगर आप ये फॉर्मूला मैंने पहले से लिख के रख लिया यहाँ पे, तो ताकि हमें बार बार शीट्स ना देखनी पड़े। तो हमें पता है, हमें ओ नोट दे दिया, हमें अब यहाँ से क्या निकालना है, देखो एक तो हमें आर निकालना है। ठीक है ना, हमें रेडियस नहीं पता, जैसे मैंने आपको बताया था, शायद रेडियस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। ठीक है, तो हमें वर्स साइन दे दिया, मिड ऑर्डिनेट दे दिया, तो हमें रेडियस निकालना है। और जब हमारा रेडियस निकल गया तो हमारा यहाँ से ओ एक्स निकलेगा। ठीक है, तो ओ एक्स भी निकालना है। ठीक है, तो बस हमें ये 2 चीजें निकालनी है। और ओ एक्स क्या होता है, वो हमें 10 मीटर के डिस्टेंस पे हमें ऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, तो अब हम देखो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करने से पहले देखो अब ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं ओ नॉट क्या हमारा, देखो आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ नॉट हमें दिया हुआ है 4, ये आर हमें पता नहीं, माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस, अब एल तो हमें पता है, एल हमारा 80 है, तो 80 बाई 2 कितना हो गया 40। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 40 का स्क्वायर। ठीक है ना, 40 का स्क्वायर और सारा अंडर रूट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो पूरे अच्छे से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आर हमारा 202 मीटर आता है। ठीक है, आप इसको अपने जो भी आप नोटबुक वगैरह में आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि इसका आर 202 मीटर आ रहा है। आप अच्छे से सॉल्व करना, आप ना यहाँ पे ऐसे छोड़ देना। ठीक है ना, तो मतलब कि हमारा ये रेडियस जो हमारा होता है वो 202 मीटर है। देखो इसका डायग्राम आपको बनाना तो आप बना सकते हैं, नहीं तो वैसे नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आप एक डायग्राम बना दें ताकि टीचर को, जो भी आपको चेक करेगा पेपर, उसे ऐसा लगे हाँ भाई बच्चे को बहुत अच्छे से आता है, तभी उसने साथ में डायग्राम में भी शो कर दिया। ठीक है ना, तो हमारा आर निकल गया। देखो अब इस फॉर्मूले में आपको पता है, जो ये है फॉर्मूला, इसमें आपको पता है आर माइनस ओ नॉट भी निकालना है। ठीक है ना, तो हमें पहले से एक टर्म ऐसे निकाल के रख लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखो आर माइनस ओ नॉट हमारा क्या हो जाएगा, देखो 202 माइनस 4 मीटर्स, तो हमारा आर माइनस ओ नॉट क्या हो जाएगा 198 मीटर। ठीक है ना, आर माइनस ओ नॉट हमारा हो गया 198 मीटर। ठीक है, अब ये हो गया ना। अब हमें ओ एक्स निकालना है। देखो ओ एक्स तो हमें पता है ये फॉर्मूला है, लेकिन हमें किस पे निकालना है, 10 मीटर डिस्टेंसेस। मतलब कि जैसे हमारा एक्स डिस्टेंस 10 मीटर पे है, तो इसको ऑर्डिनेट जैसे मैंने ऊपर से समझा दिया ना, तो मैं आपको पैग इंटरवल समझा रहा था, जैसे 10 मीटर पे है, फिर ये 20, फिर ये 30, फिर ये 40 ऐसे आएगा। ठीक है ना, तो जैसे 10 पे अब ऑर्डिनेट क्या आएगा, ठीक है ना, तो 20 पे क्या आएगा, 30 पे क्या आएगा और 40 पे क्या आएगा। और इसमें एक चेक भी लगेगा, कैसे लगेगा वो खुद ब खुद लग जाएगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम देखो ओ एक्स निकालना। ओ एक्स तो हमें पता है, देखो ओ 10 पे निकालना है, क्योंकि हमें 10 मीटर डिस्टेंस पे है, तो 0 से पहले 10 ही लेंगे ना, तो 10 लेंगे। ठीक है, हम ओ 10 लेते हैं। तो ओ 10 का देखो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो अंडर रूट आर स्क्वायर। आर अभी हमने निकाला 202 का स्क्वायर। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक पर इजी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको टॉपिक भी समझा दिया और साथ में क्वेश्चन करा दिया, ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी भी नहीं बनेगी, 15 से 20 मिनट की बन जाएगी और आपको पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है ना, आपको बार बार यूट्यूब पे वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो माइनस एक्स आपको पता है 10 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि हमने 10 मीटर पे लिया, हमने एक्स 10 लिया। ठीक है, यहाँ पे अब माइनस आर माइनस ओ नॉट हमने निकाल के रखा 198। ठीक है, 198 हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी
201.75, ये मैंने करके रखा हुआ था इसलिए मैंने आपको सीधा बता दिया, और ये 198। तो आपका O10 मतलब कि 10 मीटर पर 10 मीटर के पैग इंटरवल पर आपका 3.75 मीटर का आपका ऑर्डिनेट आएगा, ठीक है ना। ऑर्डिनेट आएगा हमारा 10 मीटर पे, ठीक है ना, 3.75, ठीक है। अब O10 हो गया। अब हम देखो O20 निकालेंगे, ना कि हम दोबारा से 10 निकालेंगे, क्योंकि हम प्लस करते जाएंगे, ठीक है ना। आपको बताया था जैसे 10 हो गया तो ये पिछला वाला भी ऐड होएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था। तो आप देखो O20 निकालते हैं, हम नेक्स्ट शीट पे निकालते हैं इसको O20 को। देखो O20, अब O20 निकालेंगे दोबारा से वही, तो हमारा R² वही हम यहाँ से सिंपली देख सकते हैं। देखो ये वाला हम सिंपल लिख सकते हैं 202 का स्क्वायर माइनस, बस अब 10 की जगह 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, ये माइनस बाहर अंडर रूट से 198, ठीक है। ये आपका ऐसे हो गया। तो अब इसका वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर हम इसकी वैल्यू निकाल देते तो उससे थोड़ी सी कमी आएगी, तो 201.01 माइनस 198, तो इसकी वैल्यू आप आ गई आपके 3.01 मीटर। मतलब ये O20 पैग इंटरवल पर O20 मतलब कि 20 मीटर डिस्टेंस पर आपका ऑर्डिनेट क्या आएगा 3.01 मीटर, ठीक है ना। ये आपको डायग्राम में यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम सोच रहे कि हम डायग्राम बना नहीं रहे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब O20 पे हो गया, अब हम O30 पे करेंगे। अब ये कहाँ तक करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी O30 करता है, चलो एक बार O30 लेके चलते हैं। देखो O30 ले रहे हैं अब हम, तो 202 का स्क्वायर माइनस, अब 30 हो जाएगा ना, 10 फिर ऐड हो जाएगा, माइनस बार 198, ठीक है। तो अगर आप इसको फिर से सॉल्व करोगे तो हमारे क्या आता है, देखो 199.76 माइनस 198, ठीक है ना। तो हमारा O30 क्या आ जाता है हमारे यहाँ पे, अगर आप वैल्यू निकालो तो 1.76 मीटर, ठीक है। O30 निकल गया। अब हम निकालेंगे O40, ठीक है। अब हम O40 में यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको, क्यों दिखाऊंगा वो अभी आप समझ जाओगे। हम निकालेंगे O40, तो O40 पे देखो क्या है, 202 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ठीक है। ये सारा अंडर रूट में माइनस 198। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आएगा 198 माइनस 198, तो ये तो जीरो आ गया। आप पूछोगे सर ऑर्डिनेट जीरो कैसे आ गया O40 पे, तो जीरो ही तो आना चाहिए था, 0 मीटर से तो आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था, देखो लॉन्ग कॉर्ड है हमारी, कितनी है लॉन्ग कॉर्ड हमारी, कितनी दी हुई थी हमें 80 मीटर्स, ठीक है ना। तो हम तो मिड ऑर्डिनेट से कर रहे हैं, तो 80 है ना, तो मतलब कि 40 इधर होगी, 40 इधर होगी, ऑब्वियस है, ठीक है ना। अब ये 40 इधर होगी, ठीक है ना। तो अब आप देखो हमने O10 निकाला, O10 मतलब 10 मीटर पे निकाल लिया, ठीक है। 20 पे निकाल लिया या 30 पे निकाल लिया, लेकिन जैसे ही आप O40 पे पहुंचोगे यहाँ पे तो जीरो ही हो गया ना, ये देखो यहाँ पे तो जीरो ही हो गया ना। तो ये तो मतलब हमारा बल्कि चेक भी हो गया, ये अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये तो हमारा चेक भी हो गया, ठीक है ना। एक तो हमने आंसर निकाला, ऊपर से हमारे चेक हो गया। अगर हम कहीं पर गलती करते आते, ठीक है ना, कि जैसे हमने रेडियस गलत निकाला है, ठीक है, या फिर आप 40 नहीं ले रहे, ठीक है ना, यहाँ पे आपने गलती से कुछ और ले लिया, या आपका ये 198 गलत है, तो आपको यहाँ पे एंड ऑफ द डे आपको ये पता चल जाता है कि हमने सही करा है नहीं करा। तो यहाँ पे O40 पे हमारा 0 मीटर आ गया, और आना भी चाहिए था, ठीक है ना। 10 डिस्टेंस पे ले रहे हैं, 20 30 40 पे हमारे 0 ही है, 80 मीटर की तो हमारी लॉन्ग कॉर्ड ही है, ठीक है ना। तो 40 से 40 इधर होगा। अगर आप इस तरफ भी लेते हो तो सेम है, तो आप एक साइड पे ले लिया आपने ये सारा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। तो ये था आज का पूरा हमारा टॉपिक, जो कि हमारा किस पे बेस्ड था हमारा टॉपिक आज का, सेटिंग आउट सिंपल कर्व्स का, ठीक है ना। तो ये आपको मेरे ख्याल से अच्छे समझ आ गया। देखो अगर आपको ज्यादा डीप इसमें नहीं जाना कि कैसे आया, कि सर ये हमारा यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा O नोट कैसे आया सर, ठीक है ना, O नोट कैसे आया, या फिर हमारा OX कैसे आया, तो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं है, आपको ये छोड़ भी सकते हो, सिर्फ आपको याद करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ CTM कमिट टू मेमोरी, यहाँ पे CTM कमिट टू मेमोरी, मतलब कि आपको दोनों फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, ठीक है ना। आपको ये दोनों फॉर्मूले ऐसे, आपको जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको पहले ही लिख लेने चाहिए। ये आपको 2 क्वेश्चन याद होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा आज का हमारा टॉपिक। तो अगर आपको पूरा हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना इस चैनल के बारे में, और हमारा चैनल सिविल इनसाइड को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे हम ऐसी वीडियो लेक्चर्स और भी लेंगे। अब सेटिंग आउट सिंपल कर्व्स बाय हम अलग मेथड से करेंगे, बाय ऑर्डिनेट से नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम अलग मेथड से करेंगे, ठीक है, ऑफसेट से करेंगे, ठीक है, फिर हमारे डिफ्लेक्शन एंगल से करेंगे, ठीक है, रैंकाइन फॉर्मूले से करेंगे। तो वो देखने के लिए आपको पहले चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो वो जरूर करें अभी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।